आखिर बीजेपी हर चुनाव क्यों जीत जाती है? कौन सी जादू की छड़ी है जिससे बीजेपी चुनाव जीतती है? क्या विपक्ष के पास पीएम मोदी जैसा नेता नहीं? क्या बीजेपी की तरह वोट मैनेजमेंट नहीं कर पाती और पार्टियां? महाराष्ट्र के नतीजों पर जानकारों की मानिए तो ट्रिपल इंजन सरकार और मांझी लाड़की बहन जैसी योजनाएं, महिला मतदाताओं का बड़ा झुकाव बीजेपी की तरफ गया। 18 से 25 साल के युवाओं में करीब 47% समर्थन बीजेपी को मिला। यानी जाति, क्षेत्र और पहचान से ऊपर सीधे लाभ की राजनीति। बीजेपी ने सवाल बदल दिया। पहले सवाल था कि आप किस जाति, किस इलाके से हैं, अब सवाल है कि आपको सरकार से क्या मिला। महाराष्ट्र अकेला नहीं है, बिहार को देखिए, क्षेत्रीय दल खत्म नहीं हुए लेकिन बीजेपी के ढांचे में समाहित हो गए। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटें जीत ली। इतिहास में पहली बार बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू से बड़ी पार्टी बन गई। तेजस्वी यादव की आरजेडी वोट शेयर में आगे रही लेकिन सीटों में पिछड़ गई। आखिर क्यों? क्योंकि एनडीए ने जाति आधारित गोलबंदी को कल्याणकारी योजनाओं से तोड़ दिया। यही वो बिहार है जहां कभी सामाजिक समीकरण चुनाव से पहले तय कर देते थे कि जीत किसकी होगी। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा जैसे दल पूरी तरह खत्म नहीं हुए लेकिन उनका प्रभाव सीमित हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर, राशन, आवास और कानून व्यवस्था बीजेपी के सबसे बड़े हथियार बने। 26% वोट शेयर के साथ बीजेपी ने बढ़त बनाई और यह दिखा दिया कि सिर्फ जातीय गणित अब सत्ता की गारंटी नहीं। दिल्ली में 2025 का विधानसभा चुनाव एक बड़ा झटका था। आम आदमी पार्टी का एक दशक का शासन खत्म हुआ। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर पूरी तस्वीर पलट दी। ओडिशा में बीजेडी और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस सत्ता बचाने में नाकाम रही थी। ये नतीजे बताते हैं कि क्षेत्रीय वर्चस्व अब स्थायी नहीं रहा। पश्चिम बंगाल और दक्षिण का अपवाद, हालांकि पूरी तस्वीर एक तरफा नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अब भी डटी हुई है लेकिन वहां भी बीजेपी मुख्य चुनौती बन चुकी है। दक्षिण भारत अभी अपवाद है। तमिलनाडु में डीएमके और केरल में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन अपनी भाषाई पहचान और गहरी कल्याणकारी राजनीति से बीजेपी को रोक पा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, 2014 के बाद भारत में क्षेत्रीय दल लुप्त नहीं हुए हैं। वो चुनाव जीत रहे हैं, सरकारें भी बना रहे हैं लेकिन राज्य की सत्ता को राष्ट्रीय राजनीति में ताकत के हथियार की तरह इस्तेमाल करने की उनकी क्षमता तेजी के साथ सीमित हो रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ममता बनर्जी और एमके स्टालिन अपने अपने किलों को बचा पाएंगे या बीजेपी की यह दीवार उन्हें भी धीरे धीरे कोने में धकेल देगी? राजनीति में युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन मैदान की रेखाएं अब पहले जैसी नहीं बची हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।